तो सिंगल पर्सन हो और रजिस्टर करनी है कंपनी जो एक अलग लीगल एंटिटी हो, अलग से इनकॉर्पोरेटेड हो और सोल प्रोप्राइटर की तरह आपको काम नहीं करना है, इन दैट केस ओपीसी इज अ चॉइस फॉर यू। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर और 2 मेंबर चाहिए होता है ना, वो पर्टिकुलर कंडीशन हट जाती है। ओपीसी में आपको 1 डायरेक्टर 1 मेंबर, यानी बेसिकली एक ही इंसान जो डायरेक्टर और मेंबर भी बन जाए, तो इन दैट केस एक ही इंसान से आप वो कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपके कोई पार्टनर्स नहीं है, इट्स अ ग्रेट चॉइस फॉर यू। तो एसेंशियली अगर आपको कहीं से लोन लेना है, इन्वेस्टमेंट लेनी है और आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बना सकते हो, आपको एक सेपरेट लीगल एंटिटी चाहिए, आपको चाहिए कि आपकी जो लायबिलिटी है वो लिमिट हो जाए वगैरह वगैरह, तो ऐसे बहुत सारी एडवांटेजेस मिलती है ओपीसी में। साथ ही साथ प्राइवेट लिमिटेड जितने ज़्यादा रेगुलेशंस इसमें नहीं होती है, थोड़ा पेपर वर्क भी कम रहता है, मतलब थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस ईजी रहते हैं इन ओपीसी एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नाउ बिफोर मेकिंग अ चॉइस कि आपको ओबीसी रजिस्टर करनी चाहिए या नहीं, मेक श्योर आप ये वाला वीडियो ज़रूर चेक कर लेना ऑन टाइप्स ऑफ कंपनी, जिसमें मैंने सारी मेजर टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में बात की है, और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको ओपीसी रजिस्टर करना है, प्राइवेट लिमिटेड करना है, या सोल प्रोप्राइटर ही रहना है फॉर द टाइम बिंग। कंपनी रजिस्ट्रेशन के अलावा भी बहुत सारी रजिस्ट्रेशंस होती हैं जिसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो सारे के सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि आप इतने टाइम तक ये सब एक्सप्लेन करते रहते हो, तो हम डायरेक्टली चलते हैं ओपीसी की बात करने। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। तो देखो, एक ही इंसान चाहिए आपको ओपीसी के लिए, होना चाहिए इंडियन सिटीजन, माइनर ऑब्वियसली नहीं बन सकता है ओपीसी का मेंबर, एक मेंबर एक डायरेक्टर। अब मैं मेंबर और डायरेक्टर में आपको पहले भी डिफरेंस बता चुकी हूँ। मेंबर वो है जिसका कंपनी में हिस्सा है, डायरेक्टर वो है जो कंपनी के लिए डिसीजंस ले रहा है। तो सेम इंसान ही मेंबर और डायरेक्टर दोनों बन सकता है। तो मतलब आप अकेले आप कंपनी के मेंबर भी हो, डायरेक्टर भी हो। ये ध्यान रखना, ओपीसी में मेंबर एक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, एक ही होगा, लेकिन डायरेक्टर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अप टू 15। अगर आप अंडर 18 हो, आप नहीं बन सकते हो डायरेक्टर या इवन ओपीसी के मेंबर, एंड यू हैव टू बी इंडियन सिटीजन, जैसे मैंने पहले बोला। एक चीज़ का और ध्यान रखना, अगर आप एक ओपीसी के मेंबर हो ऑलरेडी, तो आप एक और नई ओपीसी के मेंबर नहीं बन सकते हो। एक इंसान एक ही ओपीसी का मेंबर बन सकता है। पेड अप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पेड अप कैपिटल मतलब जो कैपिटल आप अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, लगा रहे हो, लेकिन अगर आपको पेड अप कैपिटल लगाना है तो आप लगा सकते हो। कितने अमाउंट तक वो चेक कर लेना फीस वगैरह में, जब आपको लगे कि भाई इतने अमाउंट से ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा फीस बनेगी रजिस्ट्रेशन की, तो आप उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को क्रॉस मत करना। मैं आपको आगे फीस में बताऊंगी कि आप कैसे चेक कर सकते हो कितनी फीस बनती है आपके लिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेम होते हैं जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होते हैं। तो एसेंशियली आप जो मेंबर डायरेक्टर, आई एम एज्यूमिंग एक ही इंसान है, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और फोटोग्राफ, ये चीज़ें चाहिए होगी। उसके अलावा आपका जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है उसके लिए कोई ना कोई यूटिलिटी बिल चाहिए होगा। यूजुअली लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाते हैं। ये मत बोलना मुझे कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ बता दिया है, क्योंकि मैं सेक्शंस में कोशिश कर रही हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन कवर करूँ कम से कम टाइम में। ठीक है, अब आते हैं हम प्रोसेस पे, जो मेन पार्ट है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का। इसमें ना 2 तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों समझाऊंगी। बट सबसे पहले आपको, जैसे प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर करते हो आपको डीएससी लेना होता है, तो आपको सबसे पहले डीएससी लेना होगा। ठीक है, उसके बाद नेम अप्रूवल करवाना होगा कंपनी का। फिर नेम अप्रूवल करने के बाद आपको जो आप एक डायरेक्टर हो, आपके लिए डन चाहिए होगा। एंड उसके बाद आपको EAOA, EMOA, ये दोनों चीज़ें ऑब्वियसली चाहिए होगी कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, EAOA और EMOA, जो बेसिकली आपकी कंपनी का चार्टर होता है। पैन और टैन की रिक्वायरमेंट भी रहेगी, और साथ साथ आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। अब डीएससी कैसे बनवाना है, मैंने प्राइवेट लिमिटेड में ऑलरेडी बात की थी कि आप कैसे कर सकते हो। मैं उस क्लिप को यहाँ इंसर्ट कर दूंगी। डीएससी क्या होता है?
डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ताकि आप जितनी भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स या टैक्स फॉर्म्स वगैरह पे डिजिटली साइन कर सको। और ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, ये ऑप्शनल नहीं है। तो डीएससी आप कहाँ से ले सकते हो? एमसी के पोर्टल पे ना बहुत सारी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के नाम लिस्टेड है, आप उनमें से किसी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी से डीएससी बनवा सकते हो। या फिर जैसे मैंने बोला, आप किसी प्रोफेशनल सर्विसेज को ऑप्ट कर रहे हो तो वो लोग आपके लिए डीएससी भी बनवा के दे देंगे एट अ रीजनेबल रेट। सिग्नेचर ओनली लेकर जब आप 1 ईयर लेते हो, दैट इज क्लोज टू 1000 रुपीज। अगेन अगर आप 2 ईयर्स भी लेते हो, थोड़ा सा ऊपर लगता है। एक बार आपका डीएससी बन गया ना, तो अब आपके पास 2 प्रोसेस है। एक तो आप नेम अप्रूवल डायरेक्टली स्पाइस फॉर्म के अंदर ही करवा लो, दूसरा अलग से नेम अप्रूवल लेकर फिर स्पाइस फॉर्म फिल कर दो। तो नेम अप्रूवल एसेंशियली स्पाइस ए में होता है। मैं आपको समझाती हूँ फ़र्क क्या है। देखो, अगर आपने डायरेक्टली स्पाइस में डाल दिया अपना नेम अप्रूवल और सब कुछ, और वो नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा किसी कंपनी का, किसी ट्रेडमार्क का, कहीं पे भी, और तो वो आपको ना एक प्रिलिमिनरी चेक करके बता देगा कि अवेलेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं होगी। अगर बाद में निकल आया किसी और का वो रजिस्टर्ड नाम है या कुछ ट्रेडमार्क या कुछ भी है कि अलाउड नहीं है, तो आपको फिर से सारा का सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चूज़ करते हो कि आप पहले नेम अप्रूवल करवा लो, तो आपको एक्स्ट्रा 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे नेम अप्रूवल के लिए। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा, आप मतलब जैसे हमने प्राइवेट लिमिटेड में बात की थी, आप ना 2 नामों को डाल सकते हो कंपनी के लिए, दोनों में से जो भी अवेलेबल होगा आपको पता चल जाएगा। अब अगर दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं हुआ ना, तो आप फिर से 2 नाम डाल सकते हो, तो इससे आपको श्योरिटी मिल जाएगी। लेकिन इवन अगर आप नेम अप्रूवल करवाते हो ना, तो आपको प्रिलिमिनरी चेक तो ज़रूर कर लेना चाहिए। आप एमसी के पोर्टल में जाओ, ठीक है, पहले तो साइन अप कर लो, एंड एक बार साइन अप करके अपने क्रेडेंशियल्स बना लिए ना, फिर साइन इन कर लेना, ठीक है। फिर मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस इसमें दिखाती हूँ कि आप कैसे अपनी ओपीसी रजिस्टर कर सकते हो। तो एमसीए के पोर्टल पे आते ही ना आपको ये वाला पेज दिखाई देगा, यहाँ पे आप साइन इन साइन अप पे क्लिक कर सकते हो। अब अगर आप ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो साइन इन कर सकते हो डायरेक्टली, पर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो इंस्टेड ऑफ साइनिंग इन आप यहाँ रजिस्टर नाउ पे जा सकते हो, अपनी सारी की सारी डिटेल्स भर देना। ध्यान रखना, रजिस्टर्ड यूज़र पे क्लिक करना है, बिजनेस यूज़र आपके लिए नहीं है, प्रोफेशनल्स के लिए होता है। यहाँ जाके अपनी सारी डिटेल्स भर के क्रिएट माई अकाउंट कर दो, दैट्स इट। तो क्योंकि हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आई विल शो यू माई अकाउंट डायरेक्टली। यहाँ पे आपको एमसीए सर्विसेज में जाना है, डायरेक्टली आपको स्पाइस प्लस फॉर्म भरना है, तो स्पाइस प्लस पे जाके क्लिक करना है, लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा, और न्यू एप्लीकेशन भर देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है टाइप ऑफ कंपनी, तो ऑब्वियसली हम ओपीसी बना रहे हैं। डिवीज़न में आपको ना मैं एक लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उसमें ये पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ में ना सारे डिवीज़न कोड्स मेंशन्ड है, ठीक है। ये एमसीए नहीं मेंशन किया हुआ है। एंड यहाँ पे जाके हम कोई भी, सपोज लेट्स से हम ये कर रहे हैं मैन्युफैक्चर ऑफ रेडियो टेलीविज़न, ये वाली कंपनी है, तो हम 32 लिख सकते हैं। हम यहाँ 32 लिख देंगे, ये आ गया क्या डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब कुछ अगर आपको लिखना हो आप लिख सकते हो यहाँ पे। अब आपको नाम प्रपोज करना है, तो मान लो आप प्रपोज कर रहे हो धृति, क्योंकि अपने आप लिखा हुआ आ गया, एंड उसमें ओपीसी आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, और उसके आगे लिखना है प्राइवेट लिमिटेड। ये नीचे दिए गए ऑटो चेक वाले बटन पे क्लिक करो। अब आप चेक करोगे तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ये कह रहे हैं कि ये प्रॉबेबली आपके पास नाम अवेलेबल है, मतलब प्रिलिमिनरी चेक हो गया है कि हाँ भाई नाम अवेलेबल है, ग्रीन में आया हुआ है, इट अपीयर्स दैट नेम इज़ नॉट आइडेंटिकल टू एन एग्जिस्टिंग नेम इन इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री, ठीक है। इस कैटेगरी में जो हमने डाला है उसमें ऐसा कोई कंपनी है नहीं एज़ पर देम, तो हम ये सेव कर सकते हैं। अब इसमें ना आपके पास 2 ऑप्शन, आप सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि मान लो आपको लिखना है दृष्टि। अब आप सबमिट कर सकते हो, सबमिट करके आपके पास 2 ऑप्शन आ गए। देखो जैसे मैंने पहले बोला था, एक तो आप नेम रिजर्वेशन के लिए सबमिट कर दो, एक्स्ट्रा 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे, पर नेम रिजर्व हो जाएगा, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगी। दूसरा डायरेक्टली आप इसके लिए इनकॉर्पोरेशन के लिए प्रोसीड कर लो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो पहले नाम के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक ही नाम लेना होगा इनकॉर्पोरेशन में, ये ध्यान रखना। तो ये कर लेते हैं हम सबमिट, प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन कर देते हैं यहाँ पे। अब ऑब्वियसली आपको अभी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एंड जस्ट मेंशन नो। अब ये क्या है, शेयर्स हैं, ठीक है। आप प्रेफरेंस शेयर को इग्नोर ही कर दो कम्प्लीटली।
इक्विटी मतलब आप कितना, आपके उसमें शेयर कैपिटल कितना रख रहे हो टोटल, तो कितने शेयर्स होंगे उसके और टोटल अमाउंट कितना होगा, आपको बस इतना मेंशन करना है। तो मान लो आप अभी 1 लाख से कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, तो 1 लाख होगा, आप नंबर ऑफ़ शेयर्स मान लो 10 कह रहे हो, तो 10,000 का एक शेयर हो जाएगा। और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल मतलब आप ही एक ही वो हो, आपके पास कितने शेयर्स होल्ड करोगे इस 1 लाख रुपए में से, या 10 शेयर्स में से आप कितने होल्ड करोगे। तो मान लो 9 शेयर्स होल्ड कर रहे हो, लाइक दैट। बाकी सब 0 0 0 कर देना अगर सबमिट ना हो रहा हो तो। सो मुझसे रहा नहीं जा रहा था, मैंने जितना शेयर कैपिटल है वो मैक्सिमम ऑथराइज जितना हो सकता है पूरा का पूरा ले लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछेगा आपका एड्रेस और ये सारी डिटेल्स, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक वो आ जाएगा रजिस्ट्रार, वो आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आएगा, एक ही चीज़ आएगी, बस आपको ड्रैग डाउन करके सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप मान लो दिल्ली डाला आपने, तो यहाँ पे दिल्ली का आ गया रजिस्ट्रार, दैट्स इट। अब जब नेक्स्ट पार्ट पे आओगे तो आपको इसमें डायरेक्टर्स की डिटेल डालनी है, क्योंकि आप एक ही डायरेक्टर स्टार्ट करोगे विच आई एम एज्यूमिंग, तो आपके पास अभी डिन नहीं है, तो आप नॉट हैविंग डिन पे ही क्लिक करोगे। डिन वाला तो कोई नहीं है, आप एक ही हो जो सब्सक्राइबर हो, आप एक ही हो जो सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर हो, तो टोटल जो नंबर आता है ना इन दोनों का सम, वो भी एक ही है बेसिकली। नेक्स्ट करके अब यहाँ पे ना आपको अपनी डिटेल्स एडिट करनी होगी डायरेक्टर की, तो ये जितनी भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आधार कार्ड और ये सब चीज़ें सारी भर देना। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स की सेम डिटेल्स एंटर कर देना जो पहले एंटर की थी, इन दिस फॉर्म ओनली, जो डायरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन है, एंड देन जस्ट सेव एंड कंटिन्यू। नाउ यू विल हैव टू एंटर डिटेल्स ऑफ वन नॉमिनी, कि इन केस क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ डायरेक्टर एक ही है, तो उनकी जगह कौन ले सकता है, तो यहाँ पे आप नॉमिनी की सारी डिटेल्स एंटर कर देना, एंड देन जस्ट सेव एंड कंटिन्यू। सो यहाँ पे आके यू विल गेट डिटेल्स, आप इसमें प्री फिल पे क्लिक कर देना ताकि स्टैम्प ड्यूटी और ये सारी डिटेल्स अपने आप फिल हो जाए। अब इस पार्ट में आपको एरिया कोड टाइप करना है, इसके लिए ना मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो है AO कोड्स फॉर पैन एंड फॉर टैन, ये 2 लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एज इट इज़ दिए हुए हैं, यू कैन यूज़ देम। सिलेक्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर कुछ और भी सिलेक्ट करना हो कर सकते हो, एंड इसके लिए कोड होता है 20। देन यू विल गेट दिस पेज वेयर यू गेट a lot of attachments to be uploaded, मतलब यहाँ पे आपको AOA MOA तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल ही जाएगा ऑटोमेटिकली। अपना यूटिलिटी बिल अटैच कर देना, कंसेंट ऑफ नॉमिनी INC3 फॉर्म गूगल कर लेना या MCI के पोर्टल पे देख लेना, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। INC3 फॉर्म MCA, इतना भी टाइप करोगे ये फॉर्म आ जाएगा, तो इस फॉर्म को सिंपली आपको प्रिंट करना है, एंड प्रिंट करके सारी डिटेल्स डाल देना यहाँ पे, तो ये अटैच कर देना। देन ये ID प्रूफ वगैरह ये सब चीज़ें अटैच करके, ऑप्शनल अटैचमेंट्स में आपका अगर DIR फॉर्म भरा हुआ है तो वो डाल देना फॉर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन, और बाकी सब ये सब अटैच करके देन जितनी भी चीज़ें आएंगी ना सबको टिक 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 करना है। बेसिकली पढ़ लेना यार एक बार, हर चीज़ें हम पढ़ते नहीं हैं इंडिया में, बट पढ़ लेना। यहाँ पे यू जस्ट राइट योर नेम। अब आप देखोगे ना यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या हो, CA हो, CS हो, तो बेसिकली यहाँ पे आपको CA CS कॉस्ट अकाउंटेंट इन सब से वेरिफिकेशन चाहिए, तो यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स उस हिसाब से आएगी। बिना इस वेरिफिकेशन के यू कैन नॉट कम्प्लीट अ फॉर्म, मतलब यू नीड अ प्रोफेशनल्स हेल्प। तो जैसा आपने देखा, आपको लास्ट में वेरिफिकेशन के लिए तो कोई CA CM कोई प्रोफेशनल चाहिए ही चाहिए। तो एनीवे आई वुड सजेस्ट कि आप डायरेक्टली प्रोफेशनल से करवा लो। बहुत सारी चीज़ें होती है, कई बार नहीं समझ आता इसमें क्या भरें क्या नहीं भरें, तो ऐसे कन्फ्यूजन से भी बच जाओगे, काम भी बड़ा आसान हो जाएगा। और मोर और लेस ना CA की फ़ीस उतनी रहेगी, गवर्नमेंट की फ़ी भी उतनी रहेगी, आपको पैसा तो उतना ही देना है। सो कन्वीनियंट रहता है। ऐसी चीज़ें आप CA CMA से करवा लो। खुद करनी है तो आप GST रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हो, देन आप उद्यम रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हो, वो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ आप खुद कर लो, लेकिन ये वाली चीज़ें CA CMA से करवा लो। बाकी चीज़ें भी आप करवाना चाहो तो दे गिव यू सम गुड पैकेजेस, और आप हमसे भी ये सर्विसेज ले सकते हो। सो ये हमारी ईमेल ID है, आप इस पर मेल कर देना, ठीक है। अगर आप चाहो तो सारी डॉक्यूमेंट्स, डेट और ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही मेल कर देना,
ताकि हम आपको जल्दी से जल्दी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। अब हम बात करते हैं आपके मच अवेटेड टॉपिक की, जो है फीस। तो देखो, जैसे हमने DSC लिया, ठीक है, उसकी जो फीस होगी मान लो 1000 है, 1200 है, जो भी फीस है, पहली फीस तो वो हो जाएगी, ठीक है। फिर नेम अप्रूवल के लिए अगर आप 1000 रुपये लगा रहे हो तो वो और ऐड कर दो, 1000, मान लो 1200 लगे आपको DSC में, 1000 रुपये लगे नेम अप्रूवल में। फिर पैन और टैन की ऑलमोस्ट लाइक 150-200 रुपये फीस होती है, तो हम 200 मान लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका जो डेन है उसके लिए आपको 500 रुपीज़ फीस लगती है। तो ये तो हो गई आपकी 2900 रुपीज़ की फीस। इसके अलावा आपका जो EAOA और EMOA है, ठीक है, तो आपको उसके लिए भी फीस देनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ जो भी आपकी स्टैम्प ड्यूटी लगती है स्टेट में, तो वो आप कैसे चेक कर सकते हो ये भी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे बताती हूँ। तो इसके लिए भी अगेन हम MCA के पोर्टल पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सर्विसेज में क्लिक करोगे ना तो यू विल गेट पेमेंट इन्फॉर्मेशन। एक मिनट, मुझे मिल भी नहीं रहा पेमेंट इन्फॉर्मेशन। 2 hours later. एक्चुअली यहाँ पे इंक्वायर फीस पे आपको क्लिक करना है, कंपनी पे क्लिक करो, सेलेक्ट फॉर्म करो। नाउ आपको ना इसमें स्पाइस प्लस भरना है, जो हमने पहले भी बात की थी, ठीक है, स्पाइस प्लस ये 32 वाला। देन सेलेक्ट OPC, आपको OPC बनाना है, और जो भी स्टेट है, तो अब हम फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम बिहार लिया था, अब दिल्ली लेंगे, देखो, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल, यहाँ पे ना आप कैपिटल चेंज करके भी देख सकते हो, क्योंकि कुछ एक अमाउंट के बाद कई बार 10 लाख 15 लाख इन सब के बाद ना एक इंक्रीज हो जाता है आपका जो स्टैम्प ड्यूटी है उसमें। तो ये देखो, ये आपका 360 रुपीज़ आएगा इस पर्टिकुलर केस में स्टैम्प ड्यूटी। तो एसेंशियली आपकी जो टोटल फीस हो जाएगी ना, जो पहले आपने 2900 हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, उसके अंदर आप ये वाली फ़ीस भी जोड़ दो, और उसके साथ साथ CA वगैरह आपसे अपनी प्रोफेशनल फ़ीस भी चार्ज करेंगे। सो वो आपको टोटल अमाउंट देना पड़ेगा OPC रजिस्ट्रेशन के लिए। 10-12 हज़ार के अंदर यूजुअली OPC रजिस्टर हो ही जाती है। तो जैसा मैंने पहले बोला था, अगर आप चाहो हमसे सर्विसेज लेना, मेक श्योर टू कॉन्टैक्ट अस एंड वील ट्राई जो भी मिनिमम पॉसिबल हो सके, क्योंकि ये हमारा मेन बिजनेस नहीं है, बट वी ट्राई टू प्रोवाइड यू गुड सर्विसेज एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। अब 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि क्या आप OPC की ओनरशिप चेंज कर सकते हो, क्या ये ट्रांसफरेबल होती है? तो हाँ, ये ट्रांसफरेबल होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह नहीं होती। आप OPC को एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे वैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, और अदरवाइज़ भी आप अपना एक नॉमिनी हमेशा रखते ही रखते हो OPC में, तो वो कंपल्शन होता है, तो इसलिए भी आप वैसे भी नॉमिनी को पास ऑन कर सकते हो। बट अगर बाई चांस कोई नॉमिनी ऑलरेडी अपनी एक OPC है, और फिर उसके पास नॉमिनी होने की वजह से एक और OPC आ जाती है, तो उसको विदिन 6 मंथ्स एक ना एक OPC छोड़नी पड़ेगी। मतलब 1 पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ ओनली 1 OPC, ये ध्यान रखना। अब अगर आपकी OPC है, क्या आपको उससे प्राइवेट लिमिटेड में शिफ्ट होना कंपलसरी है, नहीं है, क्या है, या कैसे शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। तो देखो, 2 तरीके के कन्वर्जन्स होते हैं। आप OPC से प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड में जाना चाहते हो, तो एक तो होता है वॉलंटरी, मतलब आपकी मर्जी, आपका मन कर रहा है कि आपको कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो। उसके लिए INC 6 फॉर्म होता है। तो कन्वर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें, सबसे पहले आपको जितने भी आपके मेंबर्स होंगे और जो क्रेडिटर्स हैं, जहाँ से आपने क्रेडिट वगैरह लिया हुआ है, उनकी कंप्लीट लिस्ट चाहिए होगी। फिर आपकी साइड से एक डिक्लेरेशन चाहिए होगा कि जितने भी मेंबर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनमें से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कन्वर्जन के लिए। देन आपको क्रेडिटर्स से NOC लेटर भी चाहिए होगा, और आपकी कंपनी की ऑडिटेड बैलेंस शीट भी चाहिए होगी। सो ये 4 मेन डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे कन्वर्जन के टाइम पे, अलोंग विद INC 6। और आपको कंपलसरी कब होता है चेंज करना? बेसिकली OPC से प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड में, जब आपका जो पेड अप कैपिटल है ना, वो 50 लाख से ऊपर चला जाए, या फिर आपका जो टर्नओवर है ना, वो कॉन्जिक्यूटिव 3 ईयर्स तक 2 करोड़ से ऊपर चला जाए। सो इन सच केसेस ना आपको कंपल्सरीली ही कन्वर्ट करना पड़ता है। आप OPC और नहीं रह सकते हो, ये एक रिस्ट्रिक्शन है, ध्यान रखना OPC में। एंड विद इन 6 मंथ्स आपको कन्वर्ट करना होता है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट सेम रहेंगी जो हमने अभी बात की। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। मेक श्योर टू रीच आउट टू अस, मत भूलना इन केस ऑफ एनी OPC रजिस्ट्रेशन। उसके साथ साथ आपको कोई भी और कन्फ्यूजन क्वेरी हो, आप खुद से भी करना चाहते हो ना, मेक श्योर टू कमेंट बिलो, आस्क योर क्वेरीज। एंड अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करना है, या आपको ये जानना है कि क्या क्या ज़रूरी रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस होते हैं, तो ये वाले वीडियोस आप ज़रूर चेक कर लेना।